अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोडबस कम्युनिकेशन RS485 के थ्रू कैसे परफॉर्म की जाती है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम मोडबस कम्युनिकेशन को समझें तो मोडबस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन के लिए जिसमें मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। और मास्टर जब भी अपनी स्लेव को कॉल करता है तो स्लेव उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक HMI जो है उसको कॉल कर रही है अपनी स्लेव को, तो ये जो है एक मीटर जो मल्टीमीटर है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस मेथड को मोडबस कम्युनिकेशन को मोडिकॉन ने 1969 में सबसे पहले यूज़ किया था। मोडिकॉन को देखते देखते दूसरी कंपनीज इसको फॉलो किया और वो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करने लग गई, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है हमारे पास दो डिजिटल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारे पास मोडबस की तीन टाइप्स हैं, मोडबस ASCII, मोडबस RTU एंड मोडबस TCP/IP। जो हमारे पास ये डेल्टा की PLC है वो RTU और ASCII को सपोर्ट करती है। अब आ जाते हैं वायरिंग की तरफ। तो वायरिंग में हमारे पास जो इन्वर्टर है उसके अंदर कनेक्टर है RJ11 और उसको हमने यूज़ किया हुआ है ट्रांसमीटर और रिसीवर उसका। और हमारे पास PLC की COM पोर्ट 2 है जो RS485 को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिकेशन RS485 के थ्रू करवा रहे हैं। मोडबस आप दोनों मेथड से करवा सकते हैं, RS485 एंड RS232। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन सेटिंग में। तो कम्युनिकेशन सेटिंग आपको मैं PLC के अंदर जो है प्रोग्राम में कैसे राइट करते हैं, आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये मैंने प्रोग्राम पहले से राइट किया हुआ है, इसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है कि हमने इसके अंदर मास्टर का जो एड्रेस है स्लेव्स की कम्युनिकेशन के लिए वो हमने D1121 इसके अंदर सेव करवा लिया। ये कहाँ से आया, ये अगर हम इसका मैनुअल ओपन करें, ये हमारे पास इसका मैनुअल है और इस मैनुअल में ये कहता है कि COM पोर्ट 2 के थ्रू अगर आपने RS485 की कम्युनिकेशन करवानी है तो स्लेव कम्युनिकेशन एड्रेस जो होगा वो D1121 में स्टोर होगा। तो इस तरह हमने अपने जो स्लेव की कम्युनिकेशंस के लिए जो मास्टर का एड्रेस है वो इसमें स्टोर कर लिया। इसके बाद आ जाता है ये हमारे पास H86 जो कि हम मूव करवा रहे हैं D1120 में, ये प्रोटोकॉल की सेटिंग के लिए। इसको भी अगर देख लें तो ये हमारे पास D1120 प्रोटोकॉल की फॉर्मेट की सेटिंग के लिए, COM पोर्ट 2 के लिए। तो इसमें H86 कैसे हमने मूव करवाया, तो H86 का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह है कि हमने जो प्रोटोकॉल की सेटिंग करनी है उसमें फर्स्ट 0 शो करता है कि हम 7 बिट डेटा लेंथ जो है उसमें हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। अगर 8 बिट डेटा जो है वो RTU मोड में हम उसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम ASCII मोड यूज़ कर रहे हैं तो ASCII में 7 बिट डेटा होता है। इसके बाद आ जाती है 2 बिट्स जो हैं रिजर्व हैं इवन पैरिटी के लिए, अगर 11 हो। अगर इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूँ इसके मैनुअल में, ये 11 इवन बिट्स पैरिटी बिट्स को शो करता है। और जो स्टॉप बिट है ये वाली एक स्टॉप बिट को शो कर रहा है कि हमने सेटिंग जो की है, अगर आप 2 स्टॉप बिट्स शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 होगा। तो इधर इस टाइम 0 है, इसलिए हमने एक स्टॉप बिट वाला कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद 0001 है जिसका मतलब है 9600 बॉड रेट हम सेट कर किया हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट PLCs और नॉर्मल डिवाइसेस डिजिटल डिवाइसेस में होता है। ये देखें, इसका मतलब है कि D0001 जो है वो 8 को शो करता है। तो हेक्साडेसिमल में अगर हम लिखें तो इस पूरी बाइनरी को तो ये H86 आता है। तो दैट्स वाई हमने जो है इसके अंदर इस डाटा रजिस्टर के अंदर फॉर्मेट की सेटिंग की है। इसके बाद अगर हम इस पे आएँ तो ये हमारे पास है कम्युनिकेशन की सेटिंग के लिए, ये है कम्युनिकेशन सेटिंग। और उसको होल्ड करने के लिए इस मेमोरी को जब भी आप ऑन रखेंगे तो कम्युनिकेशन सेट होके होल्ड रहेगा। तो और ये जो है हमारे पास यहाँ पे
ASCII और RTU मोड में। जब हम इस मेमोरी को ऑन करेंगे तो हमारे पास RTU मोड ऑन हो जाएगा। तो हम ASCII मोड कर रहे हैं इस टाइम, कम्युनिकेशन ASCII मोड में, तो इसलिए हमने इस मेमोरी को रीसेट किया हुआ है। और इसमें आ जाता है 8 और 16 बिट डाटा। तो हमने क्योंकि डाटा ज़्यादा रीड नहीं करना, इसलिए हमारा 8 बिट में काम हो रहा है, तो इस मेमोरी को हमने इसलिए सेट किया हुआ है। ये हमारे पास मेमोरी है जो कि हमें बताती है कि इनेबल कर लिया हमने स्लेव को, 32 बिट स्लेव, 32 स्लेव्स को अगर हमने रन करना है इस लिंक के थ्रू, तो हमें इसको सेट कर लेना, अदरवाइज इसको रीसेट कर लें, क्योंकि हमारी इधर स्लेव एक ही है। और ये फर्स्ट स्लेव का एड्रेस है। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये मुझे कहाँ से ये डाटा रजिस्टर देखे हैं मैंने, तो आप यहाँ से हेल्प में जाके इसको ओपन करें और यहाँ लिखें मोडबस। कम्युनिकेशन, और इसको ओपन करें। ये देखें फर्स्ट स्लेव के लिए हमारे पास ये हमारे पास है D1353। तो हमारे पास जो D1353 है, तो जब ये ऑफ होगा तो डिसेबल हो जाएगा हमारे पास 32 बिट स्टेशन। इसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट, फर्स्ट स्लेव का एड्रेस इसमें आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें हमेशा आप फर्स्ट स्लेव का एड्रेस पुट करेंगे। जो आप अपने जितनी भी इसके साथ स्लेव लगी होंगी आपके लिंक के साथ PLC के, उसका जो फर्स्ट स्लेव होगा उसका एड्रेस आपने इसमें मूव करवा लेना है। इसके बाद जो है इजी लिंक को हमने इनेबल करना है, तो इस मेमोरी को आपने ऑन कर लेना है और इसको जो इजी लिंक है उसको रिटेन करने के लिए यूज़ होती है। जो PLC के अंदर लिंक है उसको रिटेन और इनेबल करने के लिए ये दो मेमोरीज यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट स्लेव का डाटा राइट कर रहे हैं डाटा रजिस्टर, वो फर्स्ट डाटा रजिस्टर इसमें मूव करवा लेना है। ये यहाँ से आया, ये फर्स्ट स्लेव है। फर्स्ट स्लेव का रीड आउट करने के लिए हमारे पास ये 1480 से 1495 तक टोटल 16 डाटा रजिस्टर हमने रीड कर सकते हैं, और राइट करने के लिए 1496 से 1511 तक ये 16 डाटा रजिस्टर राइट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ डाटा जो आपने रीड करना है डाटा रजिस्टर, वो आपने इसमें डाटा लेंथ बतानी है, और इधर भी आपने जितने राइट करने हैं उसका डाटा लेंथ बताना है। इसके बाद आ जाता है कि स्टार्टिंग एड्रेस आपने इसमें मूव करवाना है रीड के लिए, और स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो राइट के लिए वो इस डाटा रजिस्टर में मूव करवाना है। तो लेट्स सपोज मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। तो ये फर्स्ट डाटा रजिस्टर है जो कि हमारे पास स्लेव का है, उसको हमने राइट करना है, उसको हमने इधर मूव करवा दिया। ये हमारे पास फर्स्ट स्लेव है। फर्स्ट स्लेव का जो पहले डाटा रजिस्टर राइट करना है वो इसमें मूव करवा देना है। स्टार्टिंग कम्युनिकेशन एड्रेस है डाटा रजिस्टर का, और इसका फर्स्ट स्लेव का जो रीड करना है वो आपने इसमें मूव करवा देना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, अपने प्रोग्राम में H2000 को राइट करना है और H2100 को हमने क्या करना है, रीड करना है फर्स्ट वाले। अब ये कहाँ से आए, ये आप इसका मैनुअल ओपन करें। ये डाटा रजिस्टर है हमारे पास उसके VFD के मैनुअल में, कि आपने अगर कमांड देनी है ऑपरेशन की तो वो ये कंट्रोल डाटा रजिस्टर हैं। ये 1, 2 और 3 ये फ्रीक्वेंसी के लिए, ये कंट्रोल के लिए, फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। इसके बाद अगर मैं इधर आ जाता हूँ तो ये रीड के लिए, ओनली रीड, आप इसको ये स्टेटस बताते हैं आपके इन्वर्टर का। तो ये जो है हम रीड कर रहे हैं जस्ट, और ये जो है हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, तो इसको हम राइट कर रहे हैं। तो ये H2000 एंड 2100 जो है उन दोनों को आपने क्या कर लिया, अपने प्रोग्राम में इन दो डाटा रजिस्टर्स में मूव करवा लिया। कितने डाटा रजिस्टर आपने रीड करने हैं, कितने राइट करने हैं, वो आपने इन दो 1450 और 1434 इन दोनों के अंदर मूव करवा लेना है। नंबर ऑफ डेटा, ये आपने इस फर्स्ट स्लेव के लिए कितने रीड करने और फर्स्ट स्लेव के लिए कितने राइट करने, वो आपने इसमें डेटा लेंथ बता देनी है। तो
अगर मैं प्रोग्राम की तरफ आऊँ तो ये लेंथ बता दी, 3 हम राइट कर रहे हैं और 5 रीड कर रहे हैं। इसके बाद आपने ये 1480 जो है फर्स्ट डेटा रजिस्टर है जिसको हमने रीड करना है, उसको D0 में मूव करवा दें, D1, D2, D3, D4, आप किसी में भी इसको मूव करवा के रीड कर सकते हैं। फर्स्ट स्लेव के जो 16 डेटा रजिस्टर हैं वो D1480 से स्टार्ट होते हैं। ये हमारे पास डेटा रजिस्टर हैं टोटल जो हम फर्स्ट स्लेव के रीड कर सकते हैं, और ये वाले हम राइट कर सकते हैं। इसके अंदर राइट करेंगे, जो भी राइट करना है हमने इसमें इन डेटा रजिस्टर में। ये फर्स्ट डेटा रजिस्टर है राइट का, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इस तरह जो है हमने प्रोग्राम को राइट कर लेना है। तो अब आ जाते हैं हम पैरामीटर सेटिंग में। तो पैरामीटर नंबर 0 में हमने 3 सेट कर देना, क्योंकि हम इस RS485 के थ्रू कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं पैरामीटर नंबर 1 में। पैरामीटर नंबर 1 में आपने 3 या 4 सेट कर देना। तो मैं 4 सेट कर लेता हूं ताकि स्टॉप जो है वो कीपैड से इफेक्टिव ना रहे। इसके बाद मैं आ जाता हूं कम्युनिकेशन एड्रेस की सेटिंग के लिए। तो इधर जो है आपने फर्स्ट स्लेव का जो एड्रेस दिया था D1399 में, उसको आपने इधर जो भी एड्रेस दिया स्लेव को, ये हमारी फर्स्ट स्लेव है क्योंकि, तो ये आपने एड्रेस इधर मूव करवाना है। प्रोग्राम में आते हैं और प्रोग्राम में मैंने एड्रेस जो है फर्स्ट स्लेव को 3 दिया हुआ है। तो आपने फर्स्ट स्लेव का जो एड्रेस है वो इस पैरामीटर में आपने कम्युनिकेशन एड्रेस 3 पुट कर देना है। इसके बाद इसमें आ जाना है, और इसमें अगर हम देखें तो हमने जो प्रोटोकॉल सेट किया है वो 7 और इवन पैरिटी की है। तो हमने क्या करना है, इसमें 0-1 पुट कर देना। हमें इवन पैरिटी 7 बिट और 1 स्टॉप बिट है। तो हमने 1 सेट किया क्योंकि हमने PLC के अंदर जो सेटिंग की है उसमें हमने इवन पैरिटी 7 डेटा लेंथ और 1 स्टॉप बिट ये हमने सेटिंग की है। तो हमने यही सेट कर देना है इस पैरामीटर के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर। और इसके बाद आ जाता है ये पैरामीटर नंबर 89, और इसमें आपने 0-1 सेट कर देना है, जो कि हमने PLC के अंदर बॉड रेट ये सेट किया हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ और इसको PLC के अंदर अपलोड करते हैं। तो प्रोग्राम अपलोड होने के बाद ये मेरे PLC की पोर्ट है, और अब आ जाता हूँ मैं अपने इसकी तरफ और अपने पैरामीटर जो हैं वो सेटिंग कर लेता हूँ पैरामीटर्स की। पैरामीटर नंबर 0 में आ जाएं, और जो पैरामीटर हमने सेट करने थे वो हम निकाल लेते हैं साथ। पैरामीटर नंबर 0 में आके इसमें आपने सेट कर लेना है 3, और पैरामीटर नंबर 1 में आ जाना है और इसमें आपने सेट कर लेना है 4। पैरामीटर नंबर 1 में आके इसमें आपने 4 सेट कर लेना है। तो ये मैंने 4 सेट कर दिए, और इसके बाद पैरामीटर नंबर 88 में आ जाना है, और इसमें आपने सेट कर लेना है एड्रेस, स्लेव एड्रेस 3 है, इसमें इंटर कर लेना है, और 89 में आ जाना है, और इसमें बॉड रेट आपने 80 जो हमने निकाला था बॉड रेट 1, तो इसमें ऑलरेडी 1 है 9600, तो ये इसको ओके कर लेना है। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ इसकी अंदर 92 के अंदर, और 92 में आपने पुट कर लेना है 1, क्योंकि हमने मोड बस ASCII मोड में 7 डेटा लेंथ इवन बिट और 1 स्टॉप बिट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पैरामीटर सेट हो गए। अब मैं आता हूँ ये हमारी करंट जो फ्रीक्वेंसी है, और इस टाइम हमारे पास जो रनिंग फ्रीक्वेंसी है वो ये है। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले, जो स्लेव के हम कंट्रोल डाटा रजिस्टर हैं उनको जो हम PLC से कमांड देंगे तो वो कुछ इस तरह होगी।
जो हमारे पास H2000 कंट्रोल रजिस्टर है वो हमारे पास ऑपरेशन कंट्रोल है, जो कि इन्वर्टर का या VFD का ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। और 2001 जो है वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, उसके अंदर हम जस्ट फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे इन्वर्टर रन होगा। तो H2000 जो है इसके अंदर कुछ इस तरह 16 बिट डाटा रजिस्टर है। ये इसमें ये वाली बिट्स जो हैं 2 और 3 और 6 to 15 ये रिजर्व्ड हैं। इसको आपने 00 लिख लेना। इसके बाद जो ये फर्स्ट बिट 0 बिट और 1 बिट और 4 और 5 ये जो 4 बिट्स हैं, इनको चेंज करके आप कुछ ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे। पहली जो 2 बिट्स हैं इसमें अगर 00 हो तो नो फंक्शन। इसी तरह अगर आप इन 2 बिट्स में 01 पुट कर दें तो स्टॉप। इट्स मीन्स कि जब मैं इसमें इस डाटा रजिस्टर में 1 लिखूंगा, यहाँ पे अगर 1 ये वाली बिट हाई हो जाए तो इन्वर्टर स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1 0 बिट 1 जो है वो 1 हो जाए, बिट 0 जो है वो 0 हो जाए, तो हमारे पास इसको रन की कमांड मिल जाएगी। और इधर अगर मैं 11 कर दूँ तो जॉग प्लस रन, ये जॉग में मोटर जो है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैं 10 यहाँ पे पुट करता हूँ तो रन आ गया। अब हमने ये भी बताना है कि फॉरवर्ड या रिवर्स। अगर 00 होगा तो ये बिट अगर 00 होगी तो हमारे पास नो ऑपरेशन। 01 होगा यहाँ पे, ये वाली बिट जो है 0 और 4 बिट जो है वो 1 हो जाए तो हमारे पास फॉरवर्ड, और इधर 10 हो तो फॉरवर्ड में रन होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इधर जो है 1 और 0 कर देना है, जैसे सेम ये आपने 1 0 कर दिया और यहाँ पे जो है आपने बिट 4 और 5 में आपने 0 1 कर दिया। इट्स मीन्स कि ये 1 और ये 0 कर दिए, तो आपके पास जो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा डाटा रजिस्टर के अंदर H2000 के अंदर। तो हमारे पास जो इसका डेसिमल नंबर बनता है वो 18 बनता है। तो डेसिमल नंबर 18 जब हम इसमें मूव करवाएंगे इस डाटा रजिस्टर के अंदर, तो हमारे पास फॉरवर्ड में मोटर रन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने ये 2 बिट्स, ये वाली बिट हाई कर दी, ये 0 कर दी, ये 1 कर दी, ये 0 कर दी, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रन के लिए कमांड चली जाएगी। इसी तरह अगर मैं इस बिट को फिर 5 वाली बिट को हाई कर देता हूँ और 4 को 0 कर देता हूँ और इसको 1 वाली बिट को हाई करके 0 वाली बिट को 0 कर देता हूँ, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा इस डाटा रजिस्टर के अंदर। तो उस टाइम जो है हमारे पास ये रिवर्स में, क्योंकि ये जो है रिवर्स का सिनेरियो आ जाता है, तो रिवर्स में मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको कांस्टेंट में देखूँ तो ये कुछ, ये जो बाइनरी लिखी हुई है इसका जो डेसिमल नंबर बनता है वो 34 बनता है। तो इसी तरह अगर मैं इस डाटा रजिस्टर के अंदर 34 मूव करवाऊंगा तो हमारे पास जो इन्वर्टर है वो रिवर्स में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसमें 1 मूव करवा दूंगा, इस पूरे डाटा रजिस्टर के अंदर 1 सिर्फ मूव करवा दूं कि ये वाली बिट हाई हो जाएगी, तो हमारे पास इन्वर्टर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो अब मैं प्रोग्राम में आता हूँ और इसको रन करता हूँ, रन की कमांड देता हूँ। तो रन कमांड देने के लिए मुझे सिंपली इधर जाना है और इसमें लिख लेना है अपना K18। तो जैसे ही मैं 18 करता हूँ तो फॉरवर्ड में ये अपनी जो हमने फ्रिक्वेंसी सेट की हुई इसमें रन हो जाती है। लेट्स सपोज मैं इसको फ्रिक्वेंसी को फ़िलहाल 0 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं फ्रिक्वेंसी को 0 करता हूँ तो मोटर जो है फ्रिक्वेंसी 0 होने की वजह से स्टॉप हो रही है। इसी तरह अगर मैं इसको लेट्स सपोज 20 फ्रिक्वेंसी रखना चाहता हूँ तो मैं 20 रख लेता हूँ। 20 पे फ्रिक्वेंसी सेट हो गई है। अब अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप करना चाहता हूँ तो जस्ट मुझे 1 लिखना है, राइट करना है और ये 0 हो गया, मोटर स्टॉप हो गई है। अब मैं इसको रिवर्स में करना चाहता हूँ 34, तो ये 20 हर्ट्ज़ पे रिवर्स डायरेक्शन में अब मूव हो रही है। इसी तरह अगर मैं इसको 50 हर्ट्ज़ पे करना चाहता हूँ रिवर्स में तो मुझे सिंपली 50,000। तो इस तरह आप जो है डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी एक इन्वर्टर को मोड बस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, या किसी भी डिवाइस को आप PLC के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं मोड बस के थ्रू।
दैट्स इट, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।